Hello, good morning, students. I am Professor R.K. Singh. Today, in this video, I am going to introduce the dramatic personae in As You Like It. What do you mean by dramatic personae? Dramatic personae means the characters, the names of characters which appear in a particular play. Do you follow my point? Dramatic persona means the characters who play roles, who form the story of a particular play. एक नाटक में जो जो पात्र भाग लेते हैं उन पात्रों को ड्रामाटिक पर्सोने कहा जाता है. I have already introduced As You Like It to you. As You Like It is a romantic comedy by William Shakespeare. It is a romantic comedy because it is a love story ending with the marriage bells. Primarily, it is a love story. At least 4 marriages take place at the end of the play. नाटक के अंत तक 4 शादियां होती हैं. As You Like It is also a pastoral comedy. It is a romantic comedy and it is a pastoral comedy. What do you mean by pastoral? Pastoral means related with the shepherds, forests, woods, भेड़ गडरियों के जीवन को से जुड़ी हुई चीज़ों को पैस्टोरल कहते हैं. जंगल के जीवन को पैस्टोरल लाइफ कहते हैं. तो इस कॉमेडी को पैस्टोरल कॉमेडी क्यों कहा जाता है? बिकॉज द मेन एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. एक जंगल है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. ये वास्तविक है, काल्पनिक है, ये अलग बात है, लेकिन द सेटिंग ऑफ द प्ले इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. दैट इज व्हाई As You Like It is called a pastoral comedy. So it is a romantic comedy, it is a pastoral comedy, it is a play of love, dealing with love. But in this video, I am going to discuss the dramatic personae, the characters who appear in the play As You Like It. So keep the page open before you. आप पेज को अपने सामने खुला रखें. मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, फिर अपने तरीके से तुम्हें समझाऊँगा, so that I can narrate the story. In the next video, I am going to give you the outline of the story. But in this video, I am going to introduce dramatic persona to you. The first character is Duke. ड्यूक नाम नहीं है, टाइटल है, उपाधि है. जैसे राजा होता है, जैसे सामंत होता है, वैसे ही इटली और फ्रांस में जिलों के बराबर टेरिटरी हुआ करती थी, जिसके वो एक तरह से प्रधान हुआ करते थे, हेड ऑफ द टेरिटरी. तो ड्यूक का नाम नहीं दिया. लिविंग इन बैनिशमेंट, ये बैनिशमेंट शब्द बार बार आएगा, एग्जाइल शब्द बार बार आएगा. अभी मैं लिख के भी दूंगा जो कुछ नए शब्द आपको याद करने हैं. यहाँ पर बैनिशमेंट, वनवास, जो कि वनवास में रह रहा है. ही इज लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. अब वनवास में क्यों रह रहा है? बिकॉज हिज यंगर ब्रदर द जूनियर ड्यूक हैज यूजरप्ड हड़प लेना his dukedom, and he has been forced to leave the dukedom, and now he is living in the forest of Arden. So the first character is Duke, और इसी के लिए दूसरा शब्द भी आएगा सीनियर ड्यूक.
द सेकेंड ड्रामेटिक पर्सन इज फ्रेडरिक। फ्रेडरिक के लिए जूनियर ड्यूक भी शब्द काम में आया है, जूनियर ड्यूक। सो जूनियर ड्यूक और फ्रेडरिक इज द यूजरपर, ये हड़पने वाला है। अपने भाई की ड्यूकडम को इसने हड़प लिया और भाई को बाहर निकाल दिया। तो आगे डिस्क्रिप्शन है कौन है ये, हिज ब्रदर उसका भाई है, एंड यूजरपर, यूजरपर हड़पने वाला, ऑफ हिज डोमेन्स, डोमेन्स क्षेत्र, उसके क्षेत्र को हड़प लिया है। इस प्रकार से यहाँ ये दो भाई हुए, जूनियर ड्यूक एंड सीनियर ड्यूक। देन वी हैव टू नेम्स, आमिन्स एंड जैक्स। आप इनको छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाले हैं। ये क्या हैं, लॉर्ड्स हैं, सामंत हैं, अटेंडिंग ऑन द बेनिस्ड ड्यूक। तो आमिन्स और जैक्स जो हैं वो जो सीनियर ड्यूक है उसके सामंत थे, उसके मित्र थे, और उसके साथ ही ये भी जंगल में चले गए हैं। तो आमिन्स एंड जैक्स आर द फ्रेंड्स to the senior duke, and they are also living in the forest of Arden. Then Lee Bu courtier, ये एक दरबारी है, अटेंडिंग ऑन फ्रेडरिक, जो कि जूनियर ड्यूक के साथ रह रहा है। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करने वाले हैं। चार्ल्स, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। चार्ल्स रेसलर, एक पहलवान है, टू फ्रेडरिक। जूनियर ड्यूक के दरबार में एक पहलवान है, हिज नेम इज चार्ल्स। ओके, देन वी हैव थ्री नेम्स, जैक्स, ऑरलैंडो एंड ओलिवर। वी हैव थ्री नेम्स। देखिए दो परिवारों की कहानी है, एक तो ड्यूक्स फैमिली, और एक इन तीनों नामों के आगे नाम देखिएगा, सर रोलैंड डी बॉयज। सर रोलैंड डी बॉयज इज द नेम ऑफ ए नोबलमैन, एक सामंत का नाम है। इसके तीन बेटे हैं, इन तीन बेटों की और दो ड्यूक्स की कहानी है ये। सो ओलिवर, जैक्स एंड ऑरलैंडो आर द सन्स ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज। ओके, दे आर आल्सो गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एडम एंड डेनिस, ये ओलिवर के सर्वेंट हैं। ओलिवर एल्डर ब्रदर है, जैक्स उससे छोटा है, ऑरलैंडो सबसे छोटा है। तो ये दो सर्वेंट हैं, एडम एंड डेनिस। तो एडम और डेनिस का रोल कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एडम का ज़रूर इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फैमिलीज, द ड्यूक्स फैमिली एंड सर रोलैंड डी बॉयज फैमिली। कुछ ऐसे सामंत हैं जो सीनियर ड्यूक के साथ जंगल में चले गए हैं, कुछ ऐसे सामंत हैं जो कि जूनियर ड्यूक के साथ कोर्ट में ठहरे हुए हैं। ऐसे ही सर्वेंट हैं जो ओलिवर फैमिली की सेवा में हैं। देन वी हैव टचस्टन। टचस्टन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। टचस्टन के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए क्लाउन, क्लाउन जोकर। पहले जो ड्यूक्स थे, सामंत थे, एक व्यक्ति को हंसी मजाक करने के लिए रखा करते थे, जिसका उसको अलग से कपड़े पहनाए जाते थे, और वो पेड व्यक्ति होता था, जिसको फूल भी कहते थे। लेकिन फूल का मतलब यहाँ पर मूर्ख नहीं है, यहाँ पर फूल का अर्थ है जोकर। टचस्टन इज ए क्लाउन इन द ड्यूक्स कोर्ट। सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, सर ओलिवर मार्टेक्स्ट इज ए विकार। विकार परिष्ट, ये एक पादरी है जो थोड़ा सा रोल प्ले करेगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉरिन एंड सिल्वियस, मैंने बताया आपको कि द रोमांटिक कॉमेडी, सॉरी द एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी, एंड देयरफॉर वी हैव सम शेफर्ड्स आल्सो। कॉरिन एंड सिल्वियस आर शेफर्ड्स, ये गडरिए हैं। विलियम ए काउंटी फेलो, कंट्री फेलो, एक विलियम है, वो भी देहात का आदमी है। इन लव विद ओड्रे, जो ओड्रे से प्यार करता है। ओड्रे की शेफर्डिस का नाम है, एक गर्जिन का नाम है। ये पात्र जो सारे हैं, कॉरिन, सिल्वियस, विलियम, ओड्रे, ये सब के सब दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिम्न, हिम्न
गॉड ऑफ मैरिज, एक व्यक्ति आएगा शादी के देवता के नाम पर, उसका भी रोल है। देन वी हैव रोजालिंड, रोजालिंड जो है वो सीनियर ड्यूक की बेटी है। सीलिया जूनियर ड्यूक की बेटी है। वी हैव सम विमेन कैरेक्टर्स इन द प्ले, रोजालिंड एंड सीलिया। देन वी हैव फीबी, ये एक शेफर्डेस है। देन वी हैव ऑड्रे, दिस इज अ कंट्री वेंच, ये भी एक देहात की महिला है। इन दिस मैनर वी हैव 4 फीमेल कैरेक्टर्स, हमारे पास 4 महिला पात्र हैं, रोजालिंड, सीलिया, फीबी एंड ऑड्रे, और 4 ही लव अफेयर हैं और 4 ही शादियां होनी हैं। ये चारों शादियां किस तरह से होंगी, इन सब यही सब इसकी स्टोरी है। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स of As You Like It. In the next video, which is in the continuation of this video, I will put these characters in different groups. मैं अलग अलग ग्रुप्स में रखूँगा, so that you can follow, you can remember them very well. So this is the brief introduction of the characters of As You Like It, and in the next video you are likely to get these characters in different groups, so that you can remember them very well. Till then, goodbye.